निकाल रहे अभी सरकार, अभी इतनी बड़ी सरकार है ये, इतनी भिखारी तो है ही नहीं कि हमारी विधवा औरत की भी बददुआ ले। आया भाई का काम करती थी सर, मैं पैसा जोड़ के मैंने ये घर लिया है। हाँ, अभी मेरे को कौन काम पे रखेगा बुढ़ी औरत को, बताओ। है ये लोग लोखंड मट्टी सब लेके गए। हमारा तो पैसा तो ऐसा ही है क्योंकि बिल्डिंग में हमारे बिल्डिंग में तो 10 लाख इनको मिला। हाँ, और हमको घर देने के लिए, उनको भाड़ा देने के लिए हिचकिचा रहे ये लोग। हमारे पास पैसा नहीं, मैं विधवा औरत हूँ कि। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विजय लक्ष्मी नगर अंतर्गत लगातार प्रशासन कार्रवाई हुई। इसके कुछ दिनों पहले हमने एक खबर लगाई थी, एक घर में गए थे, हमने बताया था ये जो मौसी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनका हमने खबर चलाया था किस तरह से इनके साथ में फ्रॉड हुआ। इनको अलकापुरी आचोले वहाँ पर घर देने के नाम का डॉक्यूमेंट बनाकर उस बिल्डिंग में छोड़ा गया करीब 12 साल पहले। वो वहाँ तब से आज तक वहाँ पर थे, अब तक जब तक वो बिल्डिंग टूटी नहीं। और बिल्डिंग टूट गई है। अब ये खाला, ये मौसी जो है, इस तरह से यहाँ महानगर पालिका का जो बाकड़ा है वो और अपना पलंग है उसके अपना आशियाना बनाकर यहाँ इस तरह से रह रहे हैं। इनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, 80 के ऊपर ही है इनकी उम्र है। हमने इनकी एक स्टोरी पहले चलाई थी, आपने देखा। उसके बाद में हमने प्रशासन से भी इनके बारे में बातचीत की कि कहीं इनके आगे पीछे कोई नहीं है तो इनका कोई ना कोई बंदोबस्त महानगर पालिका या और अथॉरिटी जैसे भी हो इनका बंदोबस्त करे। हमने उस अपने वीडियो में भी इनके बारे में बात कही थी। आज फिर ये यहाँ है, इनकी इस तरह की तस्वीर दिखाते हुए भी हमें खुद बेहद अफसोस ही बोल सकते हैं कि अफसोस हो रहा है, क्योंकि संवेदना कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या हाई कोर्ट ने ये बोला था? ये मेरा सवाल है अथॉरिटी से। हाई कोर्ट ने बोला है कि तोड़ा ठीक है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था कि रिलोकेट कीजिए, रिहाइबिलिटेशन कीजिए? क्या यहाँ के सत्ताधारी विपक्षी और दूसरे सामाजिक लोग जो इसमें लगातार इंटरेस्ट ले रहे थे, क्या उनको खुले आसमान के नीचे ये मौसी दिखाई नहीं दे रही है? इन मौसी का ही ऐसा हाल नहीं है, और भी लोग हैं। हमने यहाँ अंदर एक महिला से बात की, उन्होंने फिर अपना झोपड़ा बांधकर वहाँ पर रहना शुरू किया। इस समय शाम के 6 सवा 6 बज रहे। कुछ ही देर बाद यहाँ मच्छरों का आतंक होगा। आतंक, यहाँ एक पल के लिए खड़ा रहना भी दुश्वार हो जाएगा। ऐसे में यहाँ रोड पर ये रात गुजारने को मजबूर है, और ये मजबूरी इनकी अपनी बनाई ही नहीं है। ये मजबूरी है सिस्टम द्वारा पैदा की गई। जिस समय यहाँ पर इल्लीगल बांधकाम हुए, सिस्टम ने उसे रोका नहीं। जो यहाँ पैसा कमा कर निकला उसको पकड़ा नहीं। और आज हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया, बिना सोचे समझे तोड़ दिया, लेकिन इनको यहाँ से कहीं पे रिलोकेट किया नहीं। ये इतना बड़ा फेलियर है हमारे सिस्टम का। हमने तभी, जब हमें मालूम पड़ा था कि ये इस हालत में रहती है, तो जिस घर में रहती थी उस घर का हमने इनका स्टोरी बनाया था, चलाया था। आज दोबारा हम बना रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागे, इनको कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। देखिए इस वीडियो में आगे जो हमने एक और महिला का इंटरव्यू लिया, क्या कुछ उनका कहना था। फिलहाल आज के लिए भी इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये लोग लोखंड मट्टी सब लेके गए। हमारा तो पैसा तो ऐसा ही है क्योंकि बिल्डिंग में हमारे बिल्डिंग में तो 10 लाख इनको मिला। हाँ, और हमको घर देने के लिए, उनको भाड़ा देने के लिए हिचकिचा रहे ये लोग। हमारे पास पैसा नहीं, मैं विधवा औरत हूँ। कितना दिन से मैं यहाँ पे हूँ। 2 BMC वाले विवेक और दीपक, उनके पास मेरा 5-5 हज़ार रुपया है, वो भी मेरा दिया नहीं। जो लोखंड निकलने आया था उसके पास 10,000 पड़ा है, वो भी मेरा पैसा दिया नहीं। जाओ बोले क्या करना है कर लो। मतलब कोर्ट में तो जाना है मेरे को। जब उनके लिए न्याय निकला है तो मेरे लिए भी तो होगा कुछ। हाँ, आप कहाँ रहते थे, कौन सी बिल्डिंग में? सौरव अपार्टमेंट में। सौरव अपार्टमेंट को तोड़ने का ऑर्डर था, उसको भी तोड़ने का ऑर्डर का एक लमसम तोड़ा उसने। ऑर्डर तो नहीं था, हमको तो नोटिस भी नहीं दिया ना। हमको पूछा कि तुम कहाँ बिल्डिंग तोड़ने वाले, यहाँ से आते थे जाते थे, खाली भी करने नहीं दिया। बिल्डर कौन था बनाने वाला? है, बनाने वाले बिल्डर कौन था? ये क्या नाम है उसका, बंसराज सरोज। तो जब से वो था यहाँ पे 2 ही माले की बिल्डिंग थी, ग्राउंड फ्लोर और पहला माला। तो वो गुजर जाने के बाद हम लोग ने कुछ किया नहीं, उतना कि उतना ही था।
तो 2 माले की बिल्डिंग कहाँ खोलने वाली थी हमारे पे, बोले कि तुम्हारी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, दब के मरोगे, ये हो गए, टूटने के बाद झोपड़ा बना के रहो, ऐसा बीएमसी ने बोला। हाँ अभी यहीं पे रहते? मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है रूम लेने के लिए, कहाँ जाऊँ मैं? अभी तो यहाँ फिलहाल यहाँ पे हूँ। अभी तो पूरा अंधेरा हो गया, लाइट भी सड़क रोड का भी लाइट निकाल के लेके गए, सब लेके गए। अंधेरे में कैसे रह सकते? रात को मच्छर आते हैं या डिप्रेशन? बहुत है, मच्छर है, सांप है, क्या क्या है, इतना बड़ा सांप है, आजर गाजर इधर मरा पड़ा है। अभी देखो अभी कहाँ से आया वो बेचारा, क्या मालूम। ऐसे जो ये निकाल रहे, अभी सरकार, अभी इतनी बड़ी सरकार है, ये इतनी भिखारी तो है ही नहीं कि हमारी विधवा औरत की भी बददुआ ले। आया भाई का काम करती थी सर, मैं पैसा जोड़ के मैंने ये घर लिया है। हाँ अभी मेरे को कौन काम पे रखेगा बुढ़ी औरत को, बताओ? हाँ अभी वो मेरे को अगर घर नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊँ? आपकी मांग क्या है? हाँ मेरे को घर के बदले घर चाहिए, तब तक मैं नहीं जाऊँगी, या तो इधर ही मरूंगी। कितने आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे बेटे हैं, मगर मेरे खुद के नहीं है, मेरे सौतन के बेटे हो। तो मेरे को क्या देंगे? वो मेरे को संभालेंगे? ये तो मैंने खुद का मेहनत करके लिया था। आया भाई का काम करती थी हॉस्पिटल में, और वो पैसे से मैंने 1-1 रुपया जोड़ के कभी खाया नहीं, कभी जेवर बनाया नहीं, और घर लिया। कितना पैसा में लिया था? मैं तभी लिया था मैंने 8 लाख में, बना के कम से कम मैंने 10 लाख खर्चा किया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए सरकार के पास से। जो बड़ा घर है मतलब छोटा क्यों नहीं देते हमको? छोटा भी दे चलेगा। हाँ अभी इतना दिन हो गया, धूप में काले हो गए, मच्छर खाते, क्या क्या होता है, फिर भी रह रहे हम लोग यहाँ पे। अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं ले जाती ना, कहीं रूम ले लेती। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ जाऊँ बताओ? हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।